नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे श्रृंखला की जो आपके एग्जामिनेशन तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वो चलेगी। और इस श्रृंखला में हम क्या करने वाले हैं, ये एक महाअभ्यास श्रृंखला है। इसमें हम प्रतिदिन 10 क्वेश्चन प्रतिदिन करेंगे और ये आपके किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, वो आपका चाहे उत्तर प्रदेश का पीसीएस एग्ज़ाम हो, बिहार का पीसीएस एग्ज़ाम हो, या फिर आगामी आपका पेट एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी एग्ज़ाम हो, जहाँ भी आपके जिस भी वनडे एग्जामिनेशन में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको पता है पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर के 20 या 25 क्वेश्चन हर वर्ष देखने को मिलते हैं। उन सभी क्वेश्चन का हम एक वर्ष के जो भी करंट अफेयर रहा है उसका अध्ययन लगातार प्रतिदिन 10 क्वेश्चन, उस एक वर्ष के संपूर्ण करंट अफेयर में से 10 क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे और ये प्रतिदिन करेंगे। इसी तरह से आपके जीएस का भी जो सेशन है वो प्रतिदिन 10 क्वेश्चन का अभ्यास आपका किया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको? अभ्यास जो हम निरंतर पढ़ते रहते हैं उसका रिवीजन करना, साथ ही अगर हम क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं आसानी से। क्योंकि हमने तो नहीं पर किसी ने तो ज़रूर कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसुरी आवाज जात है सिल पर पड़त निशान। एक जोट की रस्सी निरंतर जब उस पर कार्य होता है कुएं से पानी खींचने के दौरान, तो उस जो पत्थर है उस पर निशान पड़ जाता है। तो आपका तो दिमाग है, इतनी बार आप क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे वो दिमाग में छप जाएगा। प्रश्न वहाँ से आए या ना आए, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे, उस टॉपिक से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी और इसका सीधा फ़ायदा आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। प्रश्न परिचित लगेंगे, प्रश्न परिचित नहीं लगेंगे तो उसका जो विषय है वो आपको परिचित लगेगा। विषय परिचित लगेगा तो आपको विकल्प ढूंढने में, क्वेश्चन का विकल्प ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे और एक वर्ष का जो संपूर्ण करंट अफेयर रहा है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगी, उसमें से 10 प्रश्न प्रतिदिन हम करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, जून 2025 में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार पुनः विस्फोट हुआ? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, इटली, फिलीपींस। एटना ज्वालामुखी, जब तक हम क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे आप सही ऑप्शन कमेंट कर जाइए। एटना ज्वालामुखी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें बार बार विस्फोट देखने को मिलता है। तो ये किस देश में है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, इटली, फिलीपींस। तो आपका जो सही जवाब है एटना ज्वालामुखी ऑप्शन सी, इटली में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है और जून 2025 में इसमें एक बार पुनः विस्फोट देखने को मिला। तो न्यूज़ में था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने कैटरीना कैफ को वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ जी को किस देश ने अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है आपको बताना है और आपके ऑप्शन है मलेशिया, मॉरिशस, मेडागास्कर, मालदीव। तो ऑप्शन डी, मालदीव ने कैटरीना कैफ जी को वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? निरंतर जो तेंदुआ संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं देश में, उससे तेंदुओं की जो जनसंख्या है वो भारत में वृद्धि देखी गई है। तो कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है ये आपको बताना है और आपके ऑप्शन है मुंबई, भोपाल, बेंगलोर और चेन्नई। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलोर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। बेंगलोर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जब कोई वन जीव अभ्यारण्य, उद्यान, टाइगर रिजर्व, ये चीज़ें अगर चर्चा में रहती हैं किसी कारण से तो वहाँ से प्रश्न हमको देखने को मिलता है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान
ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार भारत में डॉल्फिन की गणना की गई है। बड़े क्वेश्चन को देख को आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बड़े क्वेश्चन का जवाब उसी में छिपा रहता है और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार भारत में डॉल्फिन की गणना की गई है और इस सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद करने के लिए क्वेश्चन में ही है कि पहली बार भारत में गंगा डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है उसकी गणना की गई पहली बार। तो किस राज्य में इसकी सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश। तो गंगा डॉल्फिन की सबसे अधिक जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज की गई है। उसके बाद जो गंगा डॉल्फिन की संख्या है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपके बिहार में इसकी संख्या देखी गई है, पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगर ये प्रश्न आए कि क्रम से लगाने के लिए, तो पहले नंबर पे आप उत्तर प्रदेश को रखेंगे, फिर बिहार को रखेंगे, बिहार दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन है आपका, पहला खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया? बीच क्या होता है? समुद्र के तट के किनारे, जैसे आप गोवा का बीच आपको याद होगा, गाने सुने हैं आपने गोवा वाले बीच पर। तो उस बीच गेम का पहली बार भारत में खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? आपके ऑप्शन है गोवा, दमन दीव, केरल, उड़ीसा। तो पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम का जो आयोजन है वो ऑप्शन बी दमन दीव में किया गया है और ये इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन बी, दमन दीव में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डब्ल्यूएचओ था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? डब्ल्यूएचओ वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं, रोग को देखभाल करता है, उस संबंध में रिपोर्ट जारी करता है। तो उसने भारत को किस रोग से मुक्त घोषित किया है ये आपको बताना है। तपेदिक रोग अर्थात टीबी, कुष्ठ रोग, ट्रेकोमा रोग, प्लेग रोग। तो वर्ष 2025 और 24 के दौरान डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रेकोमा रोग, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ट्रेकोमा रोग से भारत को मुक्त घोषित कर दिया गया है। और ये रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँख जो है आपकी इस ट्रेकोमा रोग से प्रभावित होती है। इससे भारत को डब्ल्यूएचओ ने मुक्त घोषित कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? हमने सभी आयामों को जो है कोशिश किया है कि सभी जो साइंस टेक का हो, अंतरिक्ष का सेक्टर हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर हो, वहाँ से प्रश्न हम कवर कर लें। तो अंतरिक्ष या स्पेस से ये प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला जी, अजीत कुमार, गोपी थोड़ागुरा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, गोपी थोटागुरा जो है ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। आपको पहला ऑप्शन शुभांशु शुक्ला, इससे बहुत ही चर्चा में रहे हैं, परिचित रहे हैं। इनसे हम अगले वीडियो में इनसे प्रश्न जरूर देखेंगे। ये पहले भारतीय हैं जो एक्जिमो 4 मिशन में शामिल हुए थे। लेकिन जो हम पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक की बात करेंगे तो वो गोपी थोटागुरा जी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन क्रेडिट योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ग्रीन क्रेडिट योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ग्रीन क्रेडिट योजना लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो लागू किया है मध्य प्रदेश ने, यह आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश ने पहली बार ग्रीन क्रेडिट योजना लागू की है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही सर्वेक्षण में के अनुसार 2024 में भारत में सबसे अधिक पर्यटक किस देश से आए थे? एक सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा है कि 2024 में भारत में सबसे अधिक पर्यटक किस देश से आए थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन है, जैसे जो हमें अपने वनडे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो मलेशिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा ऐसा देश है जहां पर 2024 में जहां से
भारत में सबसे अधिक पर्यटक आए थे? तो आपका जो ऑप्शन ए है मलेशिया, सही जवाब है इस प्रश्न का। मलेशिया ऐसा देश है जहां पर 2024 में भारत में जहां से सबसे अधिक पर्यटक आए हुए थे। तो आज के हम 10 प्रश्नों का अभ्यास कर लिए। इसी तरह से हम कंटिन्यू रूप से टिल एग्जामिनेशन 10-10 प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। वो आप इस एक वर्ष का जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे, और साथ ही जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसको इसी तरह से लगातार अभ्यास करते हुए हम अपने प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास करेंगे। हम करंट अफेयर को पढ़ें कहाँ से, ये चुनौती रहती है। तो रेगुलर बेसिस पे आप मैगजीन पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, उसके बाद भी जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस करंट अफेयर को कहाँ से तैयार करें। तो आप टेलीग्राम पे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको करंट अफेयर का जो प्रश्न है वो देखने को मिल जाएगा। न केवल करंट अफेयर का जो मैटर है जहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, बल्कि वहाँ पर भी प्रश्नों का अभ्यास जो है वो निरंतर कराया जा रहा है, वहाँ से भी इसको आप आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से जय हिंद।